भगवान श्री जगन्नाथ जी के ऐसे अपूर्व रूप में प्रकट होने का एक कारण है। यह कारण अत्यंत गोपनीय है। जब श्री कृष्ण व्रज से मथुरा चले गए तब संपूर्ण व्रज ही उनके विरह में डूब गया। गोप और गोपियों की तो बात ही क्या, गौए भी घास खाने नहीं जाते, पक्षी चहचहाते नहीं थे तथा वृक्षों सरोवरों में पुष्प नहीं खिलते थे। उन व्रजवासियों की देह की समस्त क्रियाएं ही स्थगित हो गई थी। विरह अग्नि में तापित व्रजवासी केवल आंसू बहाते हुए किसी प्रकार से अपने प्राणों को धारण कर रहे थे। गोपियों की स्थिति तो अत्यंत दयनीय थी और उनमें श्रीमती राधिका की तो मरने जैसी दशा थी। विरह से तड़पती हुई गोपियों का जब मूर्छा आ जाती थी उसी समय ही उन्हें विरह ताप से कुछ शांति मिलती थी। श्री कृष्ण भी द्वारका में गोपियों के विरह में तड़पते थे और कभी कभी श्री राधा, ललिता, विशाखा आदि का चिंतन करते करते मूर्छित हो जाते थे। एक बार जब श्री कृष्ण द्वारिका में श्रीमती राधिका का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए तो सभी लोग चिंतित हो गए और नारद जी, उद्धव जी, श्री बलदेव प्रभु और अन्य लोग विचार करने लगे कि उनकी मूर्छा कैसे दूर हो। सभी ने नारद जी से कहा कि आप अपनी वीणा बजाकर यशोदा मैया, गोपियों और अन्य व्रजवासियों का गुणगान करें। किंतु नारद जी ने आपत्ति करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण की मूर्छा दूर होगी तब क्या होगा? वे तुरंत व्रज की ओर प्रस्थान करेंगे और तब कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। वे सदा के लिए व्रज में ही रह जाएंगे और फिर कभी भी लौटकर द्वारका नहीं आएंगे। इसलिए आपको बहुत सोच विचार कर कोई निर्णय लेना चाहिए। यह सुनकर सभी असमंजस की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने पर निश्चय किया गया कि उद्धव जी पहले श्री कृष्ण का संदेश लेकर व्रज में गए थे, अतएव इस बार भी वे ही व्रज में जाएं। वे व्रज में जाकर यशोदा मैया, नंद महाराज और अन्य गोपों और गोपियों को संदेश दे कि श्री कृष्ण शीघ्र ही वहां आ रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारी की जाए। तब कृष्ण की वहां जाने पर उद्धव जी भी उनके साथ कुछ दिन वहीं व्रज में रहे और फिर चतुरता पूर्वक श्री कृष्ण को वापस द्वारका लौटा लाए। यह प्रस्ताव सुनकर उद्धव जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, यदि मैं वृंदावन में जाकर यह कहता हूँ कि श्री कृष्ण आने वाले हैं तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसका कारण है कि बहुत वर्षों पहले भी मैंने उन ब्रजवासियों से कहा था कि मैं जा रहा हूँ और अति शीघ्र ही श्री कृष्ण को साथ लेकर आऊंगा। इसके बाद मैंने श्री कृष्ण से कई बार व्रज में जाने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया। व्रजवासी लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, अपितु कहेंगे कि यह झूठा फिर यहाँ आ गया। तब श्री नारद मुनि ने कहा, ऐसी स्थिति में तो फिर श्री बलदेव प्रभु ही जाकर गोपियों को संतावना दे सकते हैं। परंतु श्री बलदेव प्रभु ने भी इसी प्रकार उत्तर दिया, मैंने कृष्ण को अनेकों बार व्रज में जाने के लिए कहा, किंतु वो सदैव यही कहता रहा कि हाँ मैं जाऊंगा, परंतु कभी गया नहीं। अंत में मैं अकेला ही वहां पर गया और व्रजवासियों को संतावना देने के लिए वचन देकर आया कि द्वारका जाकर मैं कृष्ण को लेकर ही लौटूंगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह कठोर हृदय कृष्ण वहां क्यों नहीं जाना चाहता। इसका हृदय पहले बहुत कोमल परंतु अब पाषाण जैसा कठोर हो गया है, इसलिए मेरा वहां जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि व्रजवासी मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे। अतएव कृष्ण को स्वयं ही वहां पे जाना चाहिए। जब सभी ऐसा विचार विमर्श कर रहे थे उसी समय श्री सुभद्रा जी वहां पर आ पहुंची और उन्होंने समस्त वार्तालाप सुनकर कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं यशोदा मैया से मिलूंगी और उनकी गोद में बैठकर उन्हें बतलाऊंगी, भैया कृष्ण यहाँ आ रहे हैं। वे मेरे साथ ही आ रहे थे, परंतु मार्ग में बहुत सी राजाओं ने उन्हें घेर लिया और उनका अर्चन पूजन करके बहुत सी भेंट प्रदान करने लगे, इसलिए मैं पहले यहाँ पहुँच गई। भैया भी बस आते ही होंगे। मैं प्रत्येक गोपी के घर में जाकर भैया के आने का समाचार दूंगी और उन्हें भैया कृष्ण के स्वागत की तैयारी करने को कहूंगी। यह सुनकर उनका विरह दूर हो जाएगा। जब भैया वहाँ कुछ दिन रहकर व्रजवासियों को प्रसन्न कर लेंगे तब मैं चतुराई से उन्हें पुनः द्वारका ले आऊंगी।
अतएव आप लोग शीघ्र ही मेरे लिए एक अच्छे रथ का प्रबंध कीजिए और नारद जी आप अपनी वीणा पर व्रज की महिमा का गुणगान कीजिए। इससे भैया कृष्ण को मूर्छा भंग हो जाएगी और तब वे मेरे पीछे पीछे वृंदावन की ओर चले जाएं। सबने श्री सुभद्रा जी की बात का समर्थन किया और उनके लिए एक सुंदर रथ की व्यवस्था की गई। जब श्री सुभद्रा जी जाने के लिए तैयार हुई, उसी क्षण श्री बलदेव प्रभु ने कहा, यदि सुभद्रा और कृष्ण जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। मैं भी यशोदा मैया, नंद बाबा तथा सभी सखाओं और गोपियों से भेंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। श्री सुभद्रा जी ने कहा, हाँ, हम सबको साथ ही चलना चाहिए। सबसे आगे बलदेव भैया जाएंगे और मैं उनके पीछे चलूंगी। इसलिए श्री बलदेव प्रभु के लिए दूसरा रथ मंगवाया गया और श्री बलदेव प्रभु का रथ श्री सुभद्रा जी के रथ के आगे रहा। जब वे प्रस्थान करने वाले थे, तभी श्री बलदेव प्रभु ने श्री कृष्ण के सारथी द्वारका को कहा, रथ यहाँ पर ले आओ और तैयार रहो। कृष्ण की मूर्छा दूर होते ही उन्हें रथ में बैठाकर जल्दी से व्रज में ले चलना। तब श्री नारद मुनि वीणा बजाते हुए व्रज की महिमा का मधुर स्वर से गान करने लगे। जैसे ही नारद जी के मधुर स्वर ने श्री कृष्ण के कानों में प्रवेश किया, उसी क्षण उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे विचार करने लगे, प्रातः काल का समय है और मैं व्रज में हूँ। मेरी प्यारी बंसी कहाँ है? अरे मेरी प्यारी बंसी कहाँ गई? अच्छा, मैं जानता हूँ कि गोपियाँ बहुत चतुर है और अवश्य ही मुझे छकाने के लिए उन्होंने मेरी बंसी चुराई होगी। मैं भी आज उन्हें अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बंसी को ढूंढते हुए कहने लगे, ललिता ने इसे चुराया होगा अथवा नहीं तो फिर राधा ने विशाखा की सहायता से इसे चुराया होगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी त्रिभंग ललित मुद्रा में, जैसे वे ब्रज में रहते थे, खड़े हो गए। द्वारका में आज तक किसी ने भी भगवान के इस स्वरूप का दर्शन नहीं किए थे। उसी समय श्री कृष्ण ने उद्धव जी को देखा और उनसे पूछा, उद्धव, तुम व्रज में कैसे आए हो? तब उन्होंने नारद जी को देखकर कहा, नारद जी, आप भी वृंदावन में आए हैं? तब श्री नारद ने उत्तर दिया, भगवान, आप वृंदावन में नहीं हैं, आप तो द्वारका में हैं और ये यमुना जी नहीं है, यह द्वारकापुरी का समुद्र है। कृपया स्मरण करें कि आप कहाँ पर हैं। भगवान श्री कृष्ण व्रज के भाव में इतने डूबे हुए थे कि वे बिल्कुल ही भूल गए कि वे कहाँ पर हैं। किंतु नारद जी के वचन सुनकर उन्हें स्मरण हुआ कि वे तो अभी द्वारका में हैं। तदुपरांत वे गोप गोपियों से मिलने के लिए वृंदावन की ओर दौड़ने के लिए उद्यत हो गए। तभी उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आपका रथ तैयार है, आप इस पर आकर बैठिए। हम सभी जानते थे कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। श्री कृष्ण अपने रथ में सवार होना चाहते थे, परंतु वे श्रीमती राधा जी के प्रेम से में इतना डूबे हुए थे कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। बहुत से लोग आगे पीछे और दाएं बाएं उन्हें सहारा देते हुए उनके साथ चलने लगे। वे श्री राधा के प्रेम में पागल से हो रहे थे। किसी प्रकार से उन्हें रथ पर ले जाकर बैठाया गया और उनके रथ पर बैठते ही सारथी दारुक रथ को तीव्र गति से व्रज की ओर ले चला। श्री बलदेव प्रभु श्री सुभद्रा जी आगे थे और श्री कृष्ण उनके पीछे चल रहे थे। उस समय वृंदावन में राधा जी श्री कृष्ण का तीव्र विरह सहन न कर पाने के कारण मरणासन अवस्था में थी। सभी ब्रजवासी यह सोचकर चिंतित थे कि अब वे किसी भी क्षण अपना शरीर त्याग देंगी। सभी अत्यधिक दुख के सागर में डूब रहे थे और सोच रहे थे कि श्री राधा जी के प्राणों की कैसे रक्षा की जाए। ललिता और विशाखा उन्हें सचेत करने का भरसक प्रयास कर रही थी, परंतु श्री राधा जी की मूर्छा दूर ही नहीं हो रही थी। उसी समय चंद्रावली आदि दूसरी सखियां भी वहां पर एकत्रित हो गई। वे सब भी बहुत दुखी थी। यद्यपि व्रज में 4 प्रकार की गोपियां हैं, राधा जी के पक्ष वाली, राधा जी के विपक्ष वाली, राधा पक्षीय और विपक्ष की सखियों में समान भाव वाली और राधा जी की मित्रवत सखियों का समूह। परंतु श्री कृष्ण के व्रज में लीलावस्था अंतर्धान होने पर अथवा उनके मथुरा या द्वारका जाने के पश्चात सखियों के पृथक समूह नहीं रह जाते। जब सभी गोपियों के हृदय में ही विरह का भाव जागृत हो जाता है, उस समय सभी गोपियां कृष्ण के
विरह में एक ही पक्ष वाली हो जाती हैं और एक दूसरे की सहायता करती हैं। विपक्षा, चंद्रावली, भद्रा आदि सखियां भी आकर श्री राधा जी को सांत्वना देती हैं, क्योंकि श्री राधा जी का विरह भाव सबसे तीव्र होता है। वे सब श्री राधा जी के प्रति सहानुभूति का भाव रखती हैं और उन्हें सांत्वना देती हैं, क्योंकि उन सब का विरह भाव राधा जी की तुलना में कुछ कम होता है। यद्यपि चंद्रावली का विरह भाव भी बहुत अधिक होता है, तथापि वे श्री राधा जी को सांत्वना देती हुई कहती हैं, हे राधे, तुम रो मत, कृष्ण शीघ्र ही आएंगे। चंद्रावली की बात सुनकर श्रीमती राधिका ने ललिता से कहा, यदि श्री कृष्ण द्वारका न लौटे तब निश्चित रूप से मैं कदापि उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती और वे भी मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए अत्यंत कष्ट से अब इस शरीर को बचाने की क्या आवश्यकता है। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम स्नेह से इसे बचाने का प्रयास न करना। यह पंच तत्व लाभ कर स्पष्ट रूप से आकाश आदि अपने अपने भूतों में मिल जाए। मैं अपने मस्तक को पृथ्वी पर टेक कर प्रणाम पूर्वक विधाता से यही एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण की विहार दीर्घिका में इस देह का जल उनके दर्पण में, मेरे शरीर की अग्नि उनके आंगन के आकाश में, मेरे अंगों का आकाश तथा उनके गमनागमन पथ में पृथ्वी और वायु उनके तालवृंत में प्रवेश करे। इस प्रकार विलाप करते करते वे पुनः मूर्छित हो गई। उसी क्षण तीनों रथ व्रज में आ पहुंचे। श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी के रथ आगे थे और श्री कृष्ण का रथ उनके रथों के पीछे था। जैसे ही श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने सुना कि राधा जी मरणासन अवस्था में हैं और वे किसी भी क्षण प्राण त्याग सकती हैं, तो वे तुरंत ही राधा जी की ओर दौड़ पड़े। श्री राधा जी के समीप पहुंचने पर श्री कृष्ण उन्हें देखकर व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। जैसे जैसे श्री कृष्ण राधा जी के प्रेम में अधिक डूबने लगे, वैसे वैसे उनके हाथ और शरीर का नीचे का भाग द्रवित होने लगा। उनका मुखमंडल विस्तृत होने लगा और उसमें उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें दिखने लगी। श्री सुभद्रा जी और श्री बलदेव प्रभु ने भी उस स्थान पर पहुंचकर जब यह दृश्य देखा तो वे भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सके और उन दोनों के शरीर भी श्री कृष्ण के शरीर के समान द्रवित हो गए। उसी समय ललिता जी ने राधा जी के एक कान में कहा, हे राधे, कृष्ण तुमसे मिलने के लिए आ गए हैं, इसलिए प्राण मत त्यागो। दूसरे कान में विशाखा जी ने कहा, कृष्ण तुमसे मिलने आए हैं। यह सुनकर धीरे धीरे श्री राधा जी की चेतना लौट आई और उन्होंने अपने नेत्रों को खोलकर सोचा, अहो मेरे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर आ गए हैं। यह कहकर वे श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई। श्री राधा जी के ऐसी उन्माद की दशा को देखकर श्री कृष्ण का प्रेम भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वे शरीर की सुध बुध भूल गए और पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। राधिका जी ने विशाखा से कहा, हे सखी, कृष्ण की सहायता करो, नहीं तो वह प्राण त्याग देंगे। विशाखा ने कृष्ण के कान में राधे 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 कहा। विशाखा के मुख से इन अमृतमय शब्दों को सुनते ही श्री कृष्ण की बाह्य चेतना पुनः लौट आई। उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए और वे प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उन दोनों का मिलन देखकर सभी ब्रजवासी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तभी श्री नारद जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, मैं चाहता हूं कि प्रेम के उन्माद में द्रवीभूत तीन रूप जो आपने अभी यहाँ प्रकट किए थे, उन्हें आप इस जगत में नित्य प्रकाशित करें। इन तीनों रूपों में आपका श्री विग्रह इस जगत में कहीं स्थापित हो, जिनके दर्शन प्राप्त कर प्रत्येक जीव आपके प्रेममय स्वरूप के विषय में जान सके। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु तथास्तु एवं भवतु। ऐसा ही होगा। मैं सदैव अपने इन तीनों स्वरूपों में द्वारका के ही समान नीलांचल में श्री जगन्नाथपुरी में नित्य विराजित रहूंगा और सभी वहां आकर मेरे इस स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। यह सुनकर श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और वीणा बजाकर श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।